देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सौतन। कौन हो तुम? तुम्हें बताना ही होगा। और तुम कल से मुझे डरा क्यों रही हो? और मेरे मम्मी पापा तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहे हैं? तुमने हमसे कोई बात भी नहीं की। और अभी तुम पानी कहाँ से लेकर आई? क्यों? तालाब से। वही तो, तुम्हारी माँ भी तो गई थी पानी लाने। कौन हो तुम? तुम साधारण काम वाली तो नहीं हो। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि तुम काम वाली हो। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? मैं क्या चाहती हूँ? तुम साथ दे सकती हो मेरे साथ हुए अन्याय को न्याय दिलाने में। तुम तो किसी भी अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती हो, इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ मैं। हाँ, तुम कर सकती हो, तुम्हें करना ही होगा। मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। क्या कह रही हो? तुम कौन हो? अभी तक तुमने अपना नाम भी नहीं बताया। बोलूंगी, समय आने पे सब बोलूंगी। अभी तुम बोलो, तुम मेरे खिलाफ हुए अन्याय के लिए न्याय करोगी? बोलो बोलो। क्या अन्याय? कैसा अन्याय? और किसने अन्याय किया है तुम्हारे साथ? ये सब मुझे खुलकर नहीं बताओगी तो मैं जानूंगी कैसे? बोल तो रही हूँ, समय आने पे सब जान जाओगी। लेकिन तुम मुझसे डरोगी तो फिर मैं कैसे तुमसे सारी बात बताऊंगी? मुझसे डरो मत मुझसे। तो तुम मुझे डरा ही क्यों रही हो? कल रात को तुम यहाँ आई थी और मेरे घर के लोग कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता। वो मुझसे कह रहे हैं कि मैंने नींद में कोई सपना देखा होगा। अब तुम ही बताओ, तुम यहाँ पर कल आई थी ना? और तुम यहाँ पर खड़ी होकर वहाँ तक हाथ नहीं बढ़ाया था, पानी लिया था ना वहाँ से? बोलो ना, वो क्या कोई जादू था? तुम मुझे डराने आई थी ना? लेकिन क्यों? क्या चाहती हो तुम? देखो अब सुबह होने वाली है और मेरे घर के सभी लोग यहाँ आ जाएंगे। देख लो, मैं सबके सामने तुम्हें पकड़वा दूंगी। नहीं कर पाओगी, कभी नहीं कर पाओगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? कोशिश करके देख लो। कोशिश करके क्या देखूंगी? दरवाजा तो बंद ही किया हुआ है। मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे जाओगी और कहाँ जाओगी। सुनो, मैं यहाँ तुम्हें डराने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। दोस्त। क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? मैं तुम्हें जानती नहीं, पहचानती नहीं, तो तुम्हारी दोस्त क्यों बनना चाहूंगी? मेरा परिचय देने के बाद तुम मुझे पहचान जाओगी, जान भी जाओगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा और वक्त इंतजार करना होगा, थोड़ा। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। ऐसा क्या परिचय है तुम्हारा? मेरा पहला परिचय है कि मैं भी तुम्हारी जैसी एक साधारण लड़की हूँ, लेकिन घटना चक्र में फंसकर परिस्थितिवश आज मेरी ये हालत हो गई है। ऐसी हालत। कैसी हालत? समझ नहीं पा रही हो? हाँ, समझ नहीं पा रही हो कि मेरी क्या हालत है? नहीं समझ पा रही हूँ। तुम खुल के बोलो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? और कुछ नहीं भी बताओगी तो तुम बहुत अच्छे से जादू करती हो, ये तो मैं अच्छे से समझ गई हूँ। कल रात को वो जो तुमने यहाँ आकर मुझे डराने की कोशिश की थी, मैं उस वक्त तो थोड़ा डर गई थी, लेकिन बाद में सोचा ठंडे दिमाग से कि तुम जादू अच्छे से कर लेती हो। और इस तरह सबके रहते तुम मुझसे मिलने आई हो तो जरूर तुम्हारा कोई उद्देश्य होगा। तुम तो मुझे कोई साधारण चोर उचक्की भी नहीं लगती और काम वाली भी नहीं लगती। तो फिर तुम कौन हो? बोला तो, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। दोस्त। मेरे ऊपर हुए अन्याय का बदला लोगी तुम? हाँ। और तुम्हारे ऊपर हुए अन्याय का बदला लूंगी मैं। बस जरा सा वक्त दो मुझे,
उसके बाद तुम सब समझ जाओगी, सब कुछ। तुम्हारी माँ वापस आ रही है। हाँ, उनके वापस आते ही तुम्हारा दूत मंगल होगा। उसके बाद तुम्हारा दुल्हा आएगा, तुम दोनों की शादी होगी। दूल्हा रेडी है? अरे बाबा, वाह। अभी तक तैयार भी नहीं हुए क्या? अरे भाई, समय से पहले यहाँ से नहीं निकले तो लगन निकल जाएगा। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी इतना सजने संवरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? लंबी जर्नी करनी है, वहाँ पहुँचते पहुँचते सब खराब हो जाएगा। जब दुल्हन के घर पहुँचेंगे, दूल्हा को गाड़ी से उतरने से पहले उसे वहीं सजा देंगे। विशु अंकल, हम सबका हो गया है, हम लोग अभी आ रहे हैं, बस सिर्फ 5 मिनट में। अरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। बाराती लोगों को मैंने गाड़ी में बिठा दिया है। तुम लोग जिस गाड़ी से जाने वाले हो वो गाड़ी तैयार है। तुम लोग को रवाना करने के बाद ही मैं रवाना होऊंगा। विशु अंकल, आप गाड़ी में बैठ जाइए, हम लोग अभी आ रहे हैं। और वैसे भी ये रेडी तो है ही। क्या बोल माथे पर बस वो चंदन का अरे टीका फिर लगाते ही। वापस वही चंदन। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। तुम मेरे साथ आओ। आप जाइए, अरे मैं आओ। भैया को लेकर आती हूँ। अरे जल्दी आओ। हाँ, लेकर आ जाऊंगी। अरे जल्दी कर, जल्दी। किस चीज से चंदन लगा रहा है? बहुत ज्यादा चुभ रहा है। चुभ रहा है? क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो माचिस की तीली से लगा रहा हूँ। इस तीली में ऐसा क्या है जो चुभ रहा है? बोल तो रहा हूँ, चुभ रहा है, बहुत जल रहा है। तनु जी, ये आप भैया को क्या लगा रहे हैं? देखिए, इनका स्किन लाल हो गया है। क्या बोल रहे हो यार? मैं तो सिर्फ इस काठी से लगा रहा हूँ। इस काठी में ऐसा क्या है जो चुभ रहा है? बूटी कुछ लेकर आओ, बहुत जल रहा है, प्लीज। हाँ, लेकिन वो माचिस की तीली से ऐसे लगाने से मतलब ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए। कहीं आप उल्टी तरफ से तो नहीं लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? अच्छा, अगर रहा तो फिर भी क्या इस तरह से खून निकल जाएगा? मैं तो सिर्फ टच कर रहा हूँ। क्यों राजा, तुम्हें ऐसा लगा नहीं? मुझे पता नहीं, लेकिन जितनी बार तुम चंदन का टीका लगा रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि उस जगह से खून निकल रहा है। तुम लोग विश्वास नहीं कर रहे हो मेरी बात पे। अब मैं क्या करूं? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो तो, स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बोल रहा हूँ कि चंदन नहीं लगाता, जाने दो ना। स्किन में कोई प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्या यार, दूल्हा बन के शादी करने जा रहे हो और चंदन नहीं लगाओगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, मैं जरा सी रुई को इस तीली पर लगाकर तुम्हें चंदन लगा देता हूँ। अब इससे तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे बाबा, बोल तो रहा हूँ, मुझे जलन हो रही है बहुत। तो फिर ठीक है, तो तुझे चंदन का एक टीका लगा देता हूँ, बस एक टीका। तुम शादी करने जा रहे हो, जरा चंदन लगा लो। चंदन तो शुभ होता है। तेरे स्किन में कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। हाँ। लग रहा है। क्या हुआ? अब तो हाथ से लगाया हूँ। अरे बाप रे, खून निकल रहा है। भैया, आपको दुख रहा है क्या? बोल तो रहा हूँ, दुख रहा है। अच्छा सुनो, आप चंदन लगाने का रिस्क मत लो। जानते हो ना कि तुम चंदन लगाओ, ऐसा कोई नहीं चाहता। इसका मतलब? इसका मतलब कुछ नहीं आता अनुदा। इसका मतलब बहुत कुछ हो भी सकता है। मैं कह रही हूँ ना, चंदन लगाने की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। हाँ, रहने दीजिए। लेकिन अरे कितनी बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर भी तू चंदन लगा रहा है वहाँ जलन हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। नहीं जान पा रहा हूँ भाई, तुझे क्या हुआ है? अरे तुम लोग ये क्या रहस्य जैसी बातें कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर जाने दो, अगर ये चंदन नहीं लगाना चाहता है तो फिर चलो। हे बूटी, तुम जरा जाके बर्फ लेकर तो आओ, सर पे थोड़ा लगा दो, हो सकता है कि थोड़ी जलन कम हो जाए। मैं अभी लेकर आती हूँ। क्या हुआ रे? तुम लोग इधर क्या देख रहे हो? मुझे जलन हो रही है। जाओ, पापा वहाँ वेट कर रहे हैं सबका यार। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, मैं बर्फ लगा कर आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी चलो। चलो चलो।
अभी मैं जाऊं? पर जाओगी कैसे? बोला ना कि दरवाजा बंद हो चुका है। दरवाजा खुला हो या बंद हो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं अभी जाऊं? रूपकथा, फिर मुलाकात होगी। इसके बाद जब मैं तुमसे मिलने आऊंगी तब तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। और तुम मुझे किस नाम से बुलाओगी यह भी सोच के रखो। मुझे तो एक नाम बहुत पसंद है, जानती हो? क्या मैं तुम्हें सोई बुकेल फूल बोल के बुला सकती हो? तुम भी मुझे इसी नाम से बुला सकती हो, सोई बुकेल फूल। भैया, आपके दोस्त लोग कहाँ गए? क्या हुआ? आपके दोस्त कहाँ गए? दोस्त तो निकल गए। चलो चलो चलो। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं हुआ, चलो। जरूर कुछ हुआ है। मैं बर्फ लेकर आई हूँ, पहले लगा लो। नहीं, बर्फ नहीं लगाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना, चलो। लेकिन क्यों? हाँ, बर्फ लगाने से अगर फिर से खून निकला तो? क्या मतलब? तुमने तो अभी कहा कि जलन हो रही है, बर्फ लेकर आओ, इसे लगा लो। बर्फ नहीं लगाऊंगा मैं। जल रहा है जलने दो, दुख रहा है दुखने दो, चलो। रुकिए भैया, आपने क्या कुछ महसूस किया है? हाँ, किया मैंने। क्या महसूस किया आपने? भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो माँ ने पूजा पाठ सही से किया है ना? मुझे नहीं पता, उन्होंने कर दिया होगा। इसका मतलब पूजा पाठ करके भी कोई लाभ नहीं हुआ? हम लोग बाहर कैसे जाएंगे? दरवाजा तो बंद हो गया है। रुको, मैं देखता हूँ। बंद है। आप क्या करेंगे? दरवाजा बंद है। आतनू, बाबला, कोई है? दरवाजा तो खोलो। आतनू, क्या करूं अब? क्या करूं, बोलो। अब क्या होगा भैया? समझ नहीं पा रहा हूं। बूटी, ये दरवाजा कैसे खुला? यहाँ तो कोई नहीं है। कैसे खुला समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, समझ रही हूँ। इतने साल से वो हमारे घर छुपकर बैठी हुई थी। अभी मैं शादी करने जा रहा हूँ तो बदला लेने के लिए वो बाहर आ रही है। समझ गई तुम? चलो 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 चलो। भैया, हाँ, मैं कह रही थी कि वो सोच रही हो कि जिस तरह उसका जीवन खत्म हो गया था और उसने कुछ बुरा नहीं किया था, लेकिन देखिए, आप इतने सालों बाद दोबारा शादी करने जा रहे हैं, इसीलिए वो। बूटी, स्टॉप, चलो। मैं तो बस बोल रही थी, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इतने सालों बाद ये सब क्यों होता, बताओ। बूटी, चल।
अरे लगता है दूल्हा आ गया। चलो चलो चलो, देखते चलो, हैं। चलो, हाँ, चलो, चलो। रुको, तुम यहीं रुको, हम आके बताते नहीं, हैं। दूल्हा आ गया तो बताने की क्या बात है? मैंने देखा है ना उसे। बाप रे, ये सब बोलने से नहीं चलेगा। हम नहीं बताएंगे का क्या मतलब? ठीक है, तुमने उसे देखा है, लेकिन दूल्हे के रूप में तो नहीं देखा ना। आज के दिन वो दूल्हे के रूप में कैसा लग रहा है तुम्हें नहीं जानना, इसीलिए तो हम सब उसे देखने जा रहे हैं। हाँ हाँ, चलो 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 दीदी। अरे रुको, तुम लोग मुझे अकेले छोड़कर क्यों जा रही हो? उफ, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी बताओ जरा। मेरी तो आने की बात हुई थी। मैं तो तुमसे बोल के गई थी ना सच बताने के लिए। तो क्या तुम राजी हो या राजी नहीं हो? राजी। तो फिर ये बात हुई ना। सोई बुकेल फूल। कौन सी सच बात? सोई बुकेल फूल। अभी तो तुमने मुझे सोई बुकेल फूल बोल के बुलाया। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हो गई हूँ। सोई बुकेल फूल। मैं तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी उन्हें जिसने मेरा नुकसान किया है। उन्हें मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी। किसने तुम्हारा नुकसान किया है? तुम्हारा पति। मेरे पति ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तुम्हारा पति मेरा जो नुकसान किया है वही नुकसान तुम्हारा भी करना चाहेगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो लोग अच्छे इंसान नहीं हैं, कोई भी नहीं। वो लोग मेरे ऊपर जो अत्याचार किए हैं वही अत्याचार तुम्हारे साथ भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंत तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ अब मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरे वक्त में तो कोई नहीं था, इसीलिए वो लोग मेरे ऊपर इतना अत्याचार कर पाए। तुम कौन हो? तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया है मतलब? तुम मेरे पति को कैसे जानती हो? बाहरे, तुम तुम्हारे पति को जिस तरह से जानती हो, मैं भी तुम्हारे पति को ठीक वैसे ही जानती हूँ। मतलब? तुम्हारे पति के साथ मेरी भी शादी हुई थी। झूठ है ये सब। I don't believe it. That's your choice. विश्वास करो या मत करो, सब निर्भर कर रहा है तुम्हारे ऊपर। लेकिन मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ सब सच बात है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलना चाहूंगी, बोलो तो? मेरे इस जीवन में ऐसा क्या रह गया है जो मैं तुमसे झूठ बोलने आऊंगी? अच्छा ठीक है, आज तुम अपने दूल्हे से कोहवर घर में पूछना कि तुम किसी पायल नाम की लड़की को जानते हो या नहीं जानते हो। अगर तुम्हारा पति नहीं जानता हूँ बोला तो तुम समझ लेना कि मैं झूठ बात बोल रही हूँ। और अगर तुम्हारा पति ये सुन के चौंक जाए तो और बोले कौन पायल,
तब तुम समझ जाना कि मैं सच बात बोल रही हूँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, जरा भी मत डरना। मैं हूं ना, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी। वो लोग तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। क्या क्या किया है मेरे पति ने तुम्हारे साथ? तुम्हारा पति एक दिन मुझे मार के फेंक दिया था। नहीं, 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 नहीं। मैं ये सारी बात तुम्हारे दूल्हे के मुंह से बुलवाऊंगी। तब जाकर तुम मेरी हर बात पे यकीन करोगी। क्यों मार के फेंक दिया था तुम्हें? मैं क्यों बोलूं? वो खुद बोले। मेरी बात का क्या भरोसा? मैं चाहकर भी नहीं बोल पाऊंगी। और वैसे भी तुम मुझे कितने दिन से जानती हो? ए, सुनो रूपकथा। मेरा घर राना घाट के एक गांव में है। गांव का नाम रूप सोनापुर। रूप सोनापुर के चटर्जी के घर की लड़की हूँ मैं। अगर तुम चाहो तो जाकर प्रमाण ले सकती हो। अब मैं जा रही हूँ। मैं यही हूँ। मैं यही शादी के घर में हूँ। अगल बगल ही रहूंगी। तुम्हारा दूल्हा तो आ ही गया है। दूल्हा देखने में तो अच्छा ही है। सज धज के आया है तो और भी अच्छा लग रहा है। जाती हूँ, जरा दूल्हे को तो देख लूं। लाइट चली गई। लाइट को क्या हो गया? लाइट कैसे चली गई? क्या हुआ? क्या हुआ राजा? क्या हो गया? ये तो बहुत ज्यादा कट गया। अरे खून निकल रहा है। अरे माँ, ये तो खून ये कैसे निकल हुआ? रहा है। अरे कोई अरे, दवाई तो लेकर आओ। दवा लेकर आओ। अरे कोई जल्दी से ये तो दवा सच में लेकर बहुत आओ। ज्यादा ठीक है, कट गया। पहले अंदर लेके चलो ना, अंदर बिठाते हैं। आ जाओ बेटा, ठीक है, ठीक है, वहीं पे ठीक है। दवाई लगा अंदर आओ देंगे। बेटा, चलो आ सब जाओ। अंदर आओ। आ हाँ, जाओ, चलो आ चलो जाओ। चलो। बाप रे, दवाई क्या लगाओ। हो पहले गया? सब बांध मैं तो दो। डर चलो, गई चलो, थी। सब। आ जाओ। हाँ, चलो चलो अंदर चलो।
अरे भैया जल्दी जल्दी करो, क्या हुआ? अरे राजा देख उसे, अच्छे से देखना। अरे हमारी लड़की तो दूल्हे को ही देख रही है, पर ये दूल्हा क्यों नहीं देख रहा है बताओ तो। क्या पता। अरे आंखें क्यों चुरा रहा है, देख ना। अरे अभी माला बदल करना होगा, चलो जल्दी से माला बदलो। क्या हुआ, रुक क्यों गया? माला तो पहनाओ। पंडित जी समय नहीं है, जो भी करना है फटाफट कीजिए। अब हस्तबंधन होगा। आप अपना हाथ आगे लाइए। किसके नाम से जन्म प्रदान होगा? अब मेरी बेटी रूपकथा और राजा के साथ। नहीं, रूपकथा नहीं, पायल। पायल के साथ शादी हो रही है। पायल के नाम से ही जन्म प्रदान होगा। इसका नाम तो रूपकथा है, पायल कैसे हो गया? सुनो भैया, बोलो। इसे पायल का नाम कैसे पता चला?
पायल की बातें कैसे कर रही है? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। ये क्या बेटा? ये पायल नाम तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हारे ससुर के घर से तुम्हें पायल नाम दिया गया है क्या? अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं। इन्होंने तुमसे बोल दिया है क्या? अब से तुम्हें पायल नाम से ही बुलाएंगे क्या? ऐसा कुछ बोला है क्या? हाँ, मुझे मेरे हस्बैंड ने ये नाम दिया है पायल, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा संप्रदान हो तो पायल के नाम से। यही मेरी इच्छा है। नहीं, लेकिन हमारे घर का नाम तो रूपकथा है और मैं तो उसी नाम से संप्रदान कर रहा हूँ। नहीं, रूपकथा ही। पंडित जी, रूपकथा नाम से ही संप्रदान हो। ठीक है बेटा, वो लोग अगर तुझे पायल बोलते भी हैं तो क्या पायल बोल के ही बुलाएंगे, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। बोल रहा था कि मैंने तो कभी तुम्हें पायल नाम से बुलाया ही नहीं। तुम तो मुझे पायल नाम से ही बुलाते थे, याद नहीं आ रहा है तुम्हें? डूब डूब के पानी पी रहे हो? हाँ, कब से पायल नाम से बुला रहे हो? हमें तो कुछ पता भी नहीं है। मेरा नाम पायल है, इसीलिए पायल नाम के अलावा मैं और किसी नाम से बंधन नहीं जोड़ने दूंगी। पिताजी, आप पंडित जी को बोल दो पायल नाम से संप्रदान करने के लिए। क्या हुआ भैया? भैया पानी लाओ। भैया क्या हुआ भैया? आंखें खोलिए ना भैया। क्या हुआ है? पानी लेकर आओ। अरे बेटा जल्दी करो। बेटा क्या हुआ? आपके लड़के को कोई बीमारी है क्या? नहीं। अरे फिर ये ऐसे कैसे अस्वस्थ हो गया? नहीं भाई साहब ये एकदम ठीक है, एकदम स्वस्थ है भाई साहब। आज जितने लोग मेरे उनसे आप पूछ सकते हैं। असल में क्या हुआ कि सारा दिन उपवास था ना ये, ऊपर से इतनी लंबी जर्नी और फिर ये सब झमेला, तो 1-2 दिन से इसे रात को ठीक से नींद नहीं आई और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा कमजोर हो गया होगा, इसी वजह से बेहोश हो गया होगा। आप एकदम शांत रहिए, कुछ नहीं हुआ इसे, एकदम सब ठीक हो जाएगा। बेटा अरे बाप रे, क्या हुआ? अचानक गिर कैसे गया? क्या हुआ राजा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर हो क्या गया है। क्या हुआ बेटा? अरे ये देखो बेटा। ओ बेटा 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 ठीक तो हो ना? बेटा ठीक हो ना? बेटा तो तुम ठीक हो ना बेटा? बाप रे, मैं असल में मन ही मन में बहुत कमजोर हो गया हूँ, इसलिए शायद रूपकथा को पायल बोलकर गलती कर रहा हूँ। लेकिन रूपकथा पायल बोल के जिद क्यों करने लगी? इसने ऐसा क्यों बोला कि मैं उसे पायल बोलकर बुलाता हूँ? अच्छा, रूपकथा को कैसे पता चला पायल के अस्तित्व के बारे में? क्या होगा अब? इतने सालों से जिस घटना को दबा कर रखा हुआ था मैंने, सबके सामने उजागर हो रही है। क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? तो फिर मुझे जो इतने दिनों से सजा मिलनी थी वो अब मिलेगी क्या? अच्छा, रूपकथा को देखकर मुझे पायल की याद क्यों आई? क्या वो सब मेरे मन की भूल थी? पर कुछ दिनों से जो चीजें घट रही हैं, क्या वो सब सच नहीं है? पर सच क्या है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अच्छा, रूपकथा क्या किसी और तरीके से पायल की बात को जान गई है क्या? अब क्या करूं? राजा, तुम तो ठीक हो ना बेटा? हाँ? ओ बेटा बोल रहा था कि शादी की थोड़ी रस्म बाकी रह गई है ना? हाँ क्यों पंडित जी, यही है ना? हाँ, जरा जल्दी कीजिए पंडित जी। तो रूपकथा है, यही है। रूपकथा को मैंने सिंदूर लगाया, कोई घटना तो नहीं घटी?
इसका मतलब बहुत कुछ मेरे मन की भूल है। हाँ, मेरी नब्ज वीक हो गई है, शायद इसलिए अलग अलग तरह की भावना मेरे मन में आ रही है। रूपकथा हो सकता है बस ऐसे ही पायल का नाम ले लिया हो सकता है रूपकथा ऐसे ही पायल का नाम इस्तेमाल करना चाहती हो शादी के बाद। खैर जो भी हो, जैसा भी हो, उसे समझना पड़ेगा कि कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन पायल का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती है वो, कभी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। लेकिन इसकी आंख के भाव इतने ठंडे क्यों हैं? इसकी आंख की तरफ देखने से शरीर मानो हिल ही जाता हो। इसे पहली बार ही देखा था तो इसकी आंखों में ऐसा कोई भाव तो नहीं था। अच्छा, इसका देखने का तरीका बिल्कुल पायल से मेल खाता है। हाँ, तभी तो पायल भी मुझे ठीक ऐसे ही देखती थी। रूपकथा के ऊपर पायल का साया तो नहीं है? ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। संजोग हो सकता है, पर अगर रहा तो फिर इस लड़की के साथ तो मैं अपना घर कभी भी बसा नहीं सकता, कभी नहीं। क्या हुआ रूपकथा, इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? हम सब यहाँ बैठे हैं इसलिए शर्मा रही है ना? अभी सोच रही होगी कितनी जल्दी अपने पति के साथ अकेले में बात कर पाऊँ। सही कहा। कैसी शर्मीली लड़की है भाई, साफ साफ बोल दो ना, हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ। मेरे पति के साथ अभी मेरी ठीक से बातचीत नहीं हुई, जरा मुझे बातचीत करने दोगी? आप लोग कहीं नहीं जाइए, प्लीज बैठिए ना। ये कैसे हो सकता है? हमारी सहेली जब हमें ही चले जाने को बोल रही है तो फिर हम आपकी बात पे कैसे रुक सकते हैं? हमारी सहेली हमारा सर नोच के खा जाएगी। अरे ठीक है, अब आप लोग को नहीं तड़पाएंगे। आज की रात के लिए आप बेफिक्र रहिए, कल तो आप दोनों चले जाएंगे, इसलिए हमने सोचा था कि हम सब मिलके आज पूरी रात हंसी मजाक करेंगे, गाना बजाना करेंगे। आप लोगों को भी गाना गाने के लिए बोलूंगी, लेकिन क्या करें, रूपकथा तो हमें भाव ही नहीं दे रही है। नहीं, कोई बात नहीं है, आप लोग बैठिए प्लीज। नहीं, मुझे अभी तुम्हारे साथ बातचीत करनी है। मेरी तो तुम्हारे साथ बातचीत ही नहीं हुई। अभी तो एक दूसरे को जानने का वक्त है। अब तुम लोग जाओ ना, अभी हमारा बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा सुन, दरवाजा बंद करके जाए क्या? नहीं, दरवाजा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, दरवाजा तुम लोग खींच लेना और मैं अंदर से दरवाजा लॉक कर लूंगी। अरे बाप रे, बात कर रही है, मरी जा रही है। हाँ, वो मैं बोल रहा था, दरवाजा भी बंद करना जरूरी है क्या? तुम मुझसे डर रहे हो क्या? डर? तुमसे क्यों? जरा भी नहीं डर रहा हूँ मैं। अब तुम मुझसे क्यों डर रहे हो ये तो तुम ही बता पाओगे, है ना? जाने दो, तुम्हारे साथ सच में मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी जो अभी बोलना बहुत जरूरी है। तुमने अपनी सारी सहेलियों को घर से बाहर क्यों कर दिया? बहुत खराब लगा देखकर। अरे पर वो सब तो मेरे दोस्त है ना, उन्हें लेकर तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे साथ सच में कुछ जरूरी बात अधूरी रह गई थी जिसे अभी करनी बहुत जरूरी है, इसीलिए तो उन लोगों को जाने को कहा ना। कोई बात है क्या? बताओ जरा। कुछ नहीं, मैं बस जानना चाहती थी कि ये पायल कौन है। पायल कौन? मतलब मैं तो नहीं जानता। और तुमने बोला कि मैंने तुम्हें पायल बोल के बुलाया, पर मैंने तो कभी तुम्हें पायल बोल के बुलाया नहीं है। नहीं, तुमने मुझे पायल बोल के नहीं बुलाया। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम पायल बोलकर किससे बुलाते थे। अरे मैं तुम्हें पायल बोल के क्यों बुलाऊंगा? पायल नाम से तो किसी को जानता ही नहीं हूँ। अच्छा, रानाघाट में रूप सोनापुर गांव का नाम सुना है? क्या हुआ, चौंक क्यों गए? नहीं तो कहाँ चौंका मैं? अरे अभी तो तुम चौंके, देखा मैंने अभी, और तुम कह रहे हो तुम चौंके ही नहीं। अच्छा पायल वो रूप सोनापुर गांव में चैटर्जी के घर की लड़की है ना? तुमसे किसने कहा? ओह, इसका मतलब जो सुना वो सब सच है। लिसन, अब हमारी शादी हो गई है, अब तुम ऑफिशियली मेरी बीवी हो। तो बात यह है
कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी अपने मन से कुछ भी बोले। मैं जितना कुछ कहूंगा उतना ही सुनोगी तुम। इसके अलावा कोई भी हलचल नहीं दिखाएगी, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। जाओ जाकर पूछो उससे कि पायल को क्या हुआ था, क्यों मरी थी वो। और अगर वो नहीं बोलता है तो फिर तुम इस केस को दोबारा खोलोगी और तब वो पूरी तरह से कांप जाएगा। जाओ जाकर पूछो कि पायल कौन है। जाओ कह रही हो, जाओ। पायल को क्या हुआ था? पायल क्यों मर गई?